हेलो स्टूडेंट्स, दिस नाजीम। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, किसे कहते हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। अब इंडिकेटर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं इंडिकेटर्स की हमें क्यों नीड है। एक्चुअली इंडिकेटर्स हमारी हेल्प करते हैं, बहुत ही बड़ी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा केमिकल एसिड होता है और कौन सा केमिकल बेस होता है। आपको जो आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट याद होगा, मैंने आपको उसमें बताया था कि एसिड हमारे वो होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं और बेस हमारे वो होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। ये तो एक सिंपली सी एक आइडेंटिफिकेशन डिफरेंशिएशन है एसिड में और बेस में। अब इसके अलावा मैंने आपको और बातें बताई थी कि एसिड हमारे वो होते हैं, माँ कसम आपको याद होगा, याद है? हाँ ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था कि एसिड हमारे वो होते हैं जिनको वाटर में ऐड करने पर H+ आयन फॉर्म होता है और बेस हमारे वो होते हैं जिनको वाटर में ऐड करने पर OH- आयन फॉर्म होता है। तो हम यहीं से पता लगा सकते हैं कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। लेकिन अगर यहीं से पता लगा सकते हैं तो एसिड क्यों पढ़ा रहे हो सर? हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं पढ़ना क्यों? एकदम हम यहीं से पता लगा सकते हैं। और बात आपकी सही है यार, जब आप यहीं से पता लगा सकते हो तो इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स बच्चों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। अब इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं। देखो, आप जब किसी भी केमिकल को वाटर में ऐड करोगे, यानी कि एसिड लिया, वाटर में डाला, H+ आयन फॉर्म करेगा। ये सिंपल सा बेसिक एग्जांपल है। आप इसको वाटर में ऐड करो, ये वाटर है, एसिड डाला भाई, एसिड डाला, वाटर में डाला, हल्दी वाटर में डाला, तो H+ आयन फॉर्म करेगा। राइट, बिल्कुल राइट। लेकिन एक बात बता दो, मुझे ध्यान से बता दो, क्या आपको H+ आयन दिखाई देगा? नहीं, दिखाई नहीं देगा। ये क्या है? एयर है। लेकिन क्या एयर यहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं। ये क्या है सर? हेयर से है। क्या यहाँ पे हेयर से लिखा हुआ है? नहीं। यहाँ पे H+ आयन होगा लेकिन H+ आयन दिखेगा नहीं। जब देख नहीं सकते तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वाटर में ऐड करने पर वो इसलिए है? या फिर आपने क्या करा, वाटर में ऐड डालने पर आपने वाटर में भैया बेस डाल दिया, आप जानते हो बेस डालने पे OH- आयन निकलेगा, लेकिन क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इस देखने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये बताते हैं इंडिकेटर। यानी आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा अपनी आंखों से। देखो कैसे दिखाई देगा। इंडिकेटर्स की फुल फॉर्म ध्यान से देख लो, मैं आपको लिखने वाला हूँ 1 बाय 1 सारे इंडिकेटर्स पढ़ेंगे आज, सारे के सारे पढ़ने वाले अपन लोग। देखो, इंडिकेटर्स की फुल फॉर्म बता दो। सबसे पहले भाई इंडिकेटर, भाई राइटिंग थोड़ी नकली है, जरा ध्यान रखना, क्योंकि राइटिंग पे मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स, दीज आर सब्सटेंस which change their smell or color in different substance। अब क्या कह दी इसने डेफिनेशन है? डिफरेंट सब्सटेंस। अब भैया क्या कह दिया? समझ में थोड़ा कम आ रहा है? अरे समझ में कम आ रहा, पूरा है, ध्यान से देखो। सब्सटेंस मतलब मान लीजिए कोई केमिकल है। सब्सटेंस मतलब केमिकल, हाँ जी, सब्सटेंस मतलब केमिकल। सब्सटेंस बोल दो, केमिकल बोल दो, जैसे सब्सटेंस मतलब केमिकल। राइट। इंडिकेटर्स हमारे वो केमिकल होते हैं, इंडिकेटर्स हमारे दीज आर केमिकल्स, ये वो केमिकल हैं विच चेंज देयर, तो चेंज करते हैं, देयर मतलब खुद की, अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं अलग सब्सटेंस में ऐड करने पर। दैट्स आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स हैं। आई होप इंडिकेटर्स आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि इंडिकेटर्स का मतलब होता है दीज आर केमिकल्स, ये वो केमिकल्स हैं विच चेंज देयर, जो चेंज करते हैं देयर, अपनी स्मेल को, कलर को इन डिफरेंट सब्सटेंस। राइट। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ इंडिकेटर बताता हूँ। देखो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स हैं, हमारे टाइप्स पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है भाई नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ा दो। अच्छा, और कौन सा होता है? अरे और भी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इंडिकेटर्स,
नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, हाँ जी। तीसरा जो हमें पढ़ना है, मैं तीसरा चलो बात को देख लेंगे, अब तीसरा तो लिख देता हूँ यार, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ये हमारे इंडिकेटर्स के टाइप है। इंडिकेटर क्या होता है बता चुका हूं, आप आंखों से देख के पहचानोगे, आंखों से देख के पहचानोगे कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। देखो कैसे नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अरे यार ये ना मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी सी दे देता हूं। फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इन प्लांट, प्लांट हमारे नेचर हो, दैट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। और इसमें जो हमारा एग्जांपल आता है, मैं आपको रेड कलर से लिखूंगा यार, थोड़ा स्पेशल बनेंगे। चलो रेड कलर से, इसमें तो हमारे एग्जांपल आते हैं, दो एग्जांपल आते हैं, आपको याद रखने, और भी आते हैं, आपको इतने याद रखने। पहला आपका आता है लिटमस पेपर। भाई साहब ये ऐसा इंडिकेटर है कि आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो लैबोरेटरी में और इजीली पता लगा सकते हो कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा बेस, बहुत ही आसानी से। क्या होता है देख लेंगे। दूसरा जो हमें पढ़ना है, टर्मरिक पढ़नी है। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी भी एक हमारा इंडिकेटर होता है। चलो मैं आपको देखो वन बाय वन बताता हूँ। लिटमस पेपर, यहाँ पे आपको चलो कोई नहीं, चल जाएगा। लिटमस पेपर के अंदर जो हमारा लिटमस पेपर होता है, ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। लिटमस पेपर की बात करेंगे सबसे पहले। तो लिटमस पेपर हमारे बेसिकली होते हैं दो टाइप के। एक होता है हमारा रेड लिटमस पेपर, रेड, और दूसरा होता है हमारा ब्लू। एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। बेसिकली इस टाइप के होते हैं, ऐसे करके होते हैं। आपको लैबोरेटरी में दिखाएंगे, कराएंगे प्रैक्टिकल, यार इतना तो पढ़ाते हैं वो लोग, लैब में दिखाएंगे कि रेड होगा ब्लू होगा। अब जो आपका रेड वाला होगा और जो आपका ब्लू वाला होगा, तो ब्लू वाले को ले लो आप, ले लिया और उसमें एसिड डाल दो, एसिड डाल दो, तो ब्लू वाला माँ का सब चेंज हो जाएगा रेड में, 100% चेंज हो जाएगा रेड में। तो ब्लू वाला लिटमस पेपर बच्चों चेंज हो जाएगा रेड में। और जब आप रेड वाले लिटमस पेपर पे बेस डालोगे तो वो चेंज हो जाएगा ब्लू में। सर हम क्यों रेड लें, हम क्यों ब्लू लें, हम तो बहुत बड़ी खुजली है हमारे अंदर, हम तो रेड लेंगे, ले लो रेड और एसिड डालेंगे। अब क्या होगा, ब्लू होगा? बिल्कुल नहीं भाई, रेड ही रहेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एसिड वाले केस में रेड लिटमस पेपर ले लो, एसिड वाले केस में ब्लू लिटमस पेपर ले लो, दोनों के केस में रिजल्ट एक ही आएगा, रेड। और एज इट इज आप ब्लू ले लो और बेस डाल दो, गारंटी है, गारंटी कि ब्लू ही बनेगा। तो ये आप देख सकते हो अपनी आंखों से। आपके पास एक केमिकल है, मान लीजिए एक केमिकल है आपके टेस्ट ट्यूब में, आपका जो आपको नहीं पता, और आपके पास ये आपका रहा लिटमस पेपर। तो इस केमिकल को आपने इसके ऊपर डाला, आपको नहीं पता ही क्या था, आपको नहीं पता ही क्या था, आपने डाला और डालने के बाद इसका रिजल्ट आया रेड, तो दैट इज कॉल्ड एसिड। अगर आपका आता बेस, अगर आपका आता ब्लू, तो दैट इज क्या हो जाता, बेस, ये आपका बेस हो जाता। तो आप लिटमस पेपर से पता लगा सकते हो कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। ये तो हम लिटमस पेपर से बड़ी आसानी से पता लगा लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टर्मरिक में इसे मिटा रहा हूँ। आई होप आपको इंडिकेटर से वाला क्लियर हो गया होगा कि लिटमस पेपर। बच्चों आप लोग को मैं बताऊं, जैसे कि आप जब खाना खाते हो, खाना यही तो आता है, इसके सिवा क्या, खाना खाओ मोबाइल चलाओ, खाना खाओ मोबाइल चलाओ और सो जाओ, और ना तो ऐसा मत करो, चलो ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें बच्चों टर्मरिक की, बेटा हल्दी सिंपल है, आप खाना खाते हो तो बेसिकली क्या होता है, आपके कपड़ों वगैरह पे गिर जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो जब हम उस हल्दी को, जब आपके कपड़ों पे गिर जाएगी तो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो, गारंटी है मम्मी कहेंगी जब आप टर्मरिक वाले कपड़े पे आएंगे, टर्मरिक वाला अपने टर्मरिक गिरेगी आपके कपड़े पे, और आपकी मम्मी ने उसे साबुन से धोया, बेसिकली आपकी मम्मी साबुन से धोएंगी, ठीक है। तो जो टर्मरिक है वो बेस के अंदर क्या हो जाती है, वो हो जाती है आपकी रेड, याद रेड हो जाती है टर्मरिक आपके बेस वाले केस में। लेकिन एसिड वाले केस में टर्मरिक जो होती है, एसिड वाले केस में कलरलेस होती है,
तो यानी कि आपके पास दो केमिकल हैं, एक ठीक है, मान लो ये दो केमिकल, दो टेस्ट ट्यूब में केमिकल है, ये एसिड है बेस है, आपको नहीं पता, आपको मैंने ये दिया, ले भाई तो ये ले ले, आपने कहा ठीक है मैंने ले लिया। अब क्या करोगे, मेरे पास हल्दी है, उस हल्दी के अंदर मैं डालूंगा, ये क्या है हमें नहीं पता, लेकिन मैंने उस हल्दी के अंदर डाला, जैसे ही मैं उस हल्दी के अंदर डालूंगा और अगर वो रेड कलर शो करे तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तो केमिकल है सर जी, ये बेस है, क्योंकि रेड कलर शो कर रही है हल्दी। तो ऐसे पता लगाते हैं। तो ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स कंप्लीट हो चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखो सिंथेटिक इंडिकेटर्स की मैं आपको एक परिभाषा देता हूँ और फिर हम इसे आगे बढ़ेंगे। दीज आर केमिकल सब्सटेंस, ये हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हाँ जी, यानी केमिकल ही होते हैं, केमिकल्स होते हैं, राइट। ये हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इसके अंदर हमारा एग्जांपल आता है पहला, क्या आता है पहला नहीं पता, अरे याद कर लो यार, फिनोल्फिथलीन आता है। किसके अंदर आता है बच्चों, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल्स होते हैं। हमारा पहला आता है फिनोल्फिथलीन। चलिए फिनोल्फिथलीन को हम लेंगे पहले एसिड के केस में, फिर बेस के केस में। एसिड बोलो, बेस ले लो, एक सॉल्यूशन है एसिड है, एक सॉल्यूशन है बेस है। अब क्या करो, फिनोल्फिथलीन है, केमिकल है, उस केमिकल को एक काम करो, आप एसिड में डालो। बोलो मैंने एसिड में डाल दिया, एसिड में डाल दिया, एसिड में डालने का पता है क्या होगा, क्या होगा, ऐसा कलर है, कोई कलर शो नहीं करेगा एसिड में, केस है फिनोल्फिथलीन, जैसा है वैसे रहेगा। अगर हम बात करें बेस में डालोगे तो भाई पिंक हो जाएगा, याद रखना, बेस में डालने पर पिंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फिनोल्फिथलीन। फिनोल्फिथलीन आपको दिया मैंने, आपने कहा ठीक है सर फिनोल्फिथलीन है मेरे पास, मैंने आपको एक केमिकल दिया और उस केमिकल ने कोई कलर शो नहीं करा, तो वो केमिकल का नेचर क्या है, एसिड है। और जिस केमिकल ने पिंक शो करा वो केमिकल का नेचर क्या है, बेस। तो आप फिनोल्फिथलीन की मदद से ऐसे पता लगाओगे कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो ये हमारे इंडिकेटर्स चल रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज, ये भी हमारा इंडिकेटर्स है। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज को जब आप एसिड डालते हो तो मिथाइल ऑरेंज पे एसिड डालने के पता है क्या होता है, हाँ जी, ये रेड कलर का शो करता है। मिथाइल ऑरेंज हमारा जब एसिड डालोगे तो रेड कलर का शो करेगा, और जैसे ही आप इसमें बेस डालोगे तो याद रखना बच्चों, आपको ये येलो कलर का शो करता है, मिथाइल ऑरेंज। तो दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, फिनोल्फिथलीन और मिथाइल ऑरेंज। इसके बाद एक लास्ट है हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, दीज सब्सटेंस, डेफिनेशन लिख देता हूँ, आपको याद होनी चाहिए, समझना है क्या होते हैं भाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसा हो ना ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होगा, मिथाइल होगा, नेचुरल हो नहीं, डेफिनेशन के साथ। दीज सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होते हैं, हैव होता है मतलब उनके पास होता है वो डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स में और बेस में उनका, एंड बेस और बेस में दोनों का डिफरेंट ऑर्डर होता है। ये कौन होते हैं हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एग्जांपल काफी सारे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ऑनियन, प्याज देखिए, हाँ जी सर देखिए, उस प्याज में एसिड डाल दो, मैंने एसिड डाला प्याज में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल शो करेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, स्मेल ये शो करेगी कौन, प्याज में, जब आप ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज करोगे। और जब आप इसमें बेस डालोगे, जब आप इसमें, चलो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आप एक काम करो, बेस डाल दो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप समझ लेना, समझदार हो बहुत सारे। तो आप बेस में डालोगे तो बच्चों ये शो करता है आपका, ये क्या शो कर रहा है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये शो करता है नो स्मेल, कोई स्मेल शो नहीं करेगा। तो दीज आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये हमारे कंप्लीट इंडिकेटर्स हो चुके हैं। इसको आपको अच्छी तरह याद रखना है, कैसे आप पता लगा रहे हो एसिड है, कैसे आप पता लगा रहे हो बेस है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड कितना वीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सर आप पिछली क्लास में बता चुके हो, पिछली क्लास में बताया था, अरे नहीं यार नहीं बताया, अरे बताया था, क्या बताया था बताओ, आपने कहा था एच लगाएं ज्यादा निकलेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम निकलेंगे तो कम स्ट्रॉन्ग है, हाँ बताया था। लेकिन मैंने अभी कहा था कि आपको दिखाई देंगे एच प्लस आयंस, नहीं दिखाई देंगे, तो वो मैं आपको दिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में।
तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करें, और शेयर उन सभी को करें जो इस लॉकडाउन के समय पे नहीं पढ़ रहे नालायक बच्चे, जो कि उन्हें पढ़ना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।